अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS लिंक्स। लिंक जो है वो बेसिकली एक कनेक्शन होता है फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। CSS प्रॉपर्टी में जो है वो हम इसे यूज करते हैं जब हम स्टाइल दे रहे होते हैं लिंक को वेरियस डिफरेंट वेज के साथ। तो स्टेट्स ऑफ लिंक और CSS प्रॉपर्टीज में जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक लिंक होता है, रोल होता है इसका। और लिंक जो है वो एग्जिस्ट होता है डिफरेंट स्टेट्स में, जिसको आप जो है वो डिफरेंट स्टाइल के साथ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं यूजिंग वेब पेजेस या वेब ब्राउजर जो है वो आप क्रिएट जो कर रहे होते हैं। इसमें आप जो है वो यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स यूजिंग पसीडो क्लासेस हैं। और देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ लिंक्स गिवन बिलो। फर्स्ट जो है वो ए लिंक है और जिसे हम कहते हैं नॉर्मल अनविजिटेड लिंक। सेकंड जो है वो ए विजिटेड है। इस लिंक में जो है वो विजिटेड बाय यूजर जो है वो विजिट कर रहा होता है। और थर्ड जो है वो ए होवर है और ये भी जो है वो एक लिंक है और माउस जो है वो होवर से हो रहा होता है। ए एक्टिव लिंक, ये जो है वो एक लिंक होता है जो जस्ट क्लिक से जो है वो एक्टिव हो जाता है या डिस्प्ले कर रहा होता है। सिंटैक्स का जिसके अंदर जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ए लिंक जो है वो कलर है और कलर जो है वो नेम है। कलर नेम जो है वो एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर काफी सारे कलर जो है वो शो हो रहे होते हैं, कम्बिनेशन होता है कलर का। लाइक ग्रीन है और HEX वैल्यूज की यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है और RGB वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यू को, रेंजेस वगैरह यहाँ बताई गई है। और इसमें जो है वो अनदर स्टेट होती है ए फोकस, जिसको आप यूज करते हैं जब आप फोकस होता है यूजर जो है वो यूज कर रहा होता है और टैब की को तो नेविगेट कर सकता है थ्रू द लिंक्स के साथ। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लिंक्स, बाय डिफॉल्ट दी लिंक्स जो है वो क्रिएट होते हैं अंडरलाइन के साथ और माउस जो है वो होवर्ड होता है अबाउट द लिंक और इसमें जो है वो चेंजेस आ रही होती है हैंड आइकन के साथ। नॉर्मल और अनविजिटेड लिंक्स आर ब्लू होते हैं। विजिटेड लिंक्स जो है वो कलर्ड पर्पल होता है। एक्टिव लिंक्स जो है वो कलर रेड होता है और लिंक जो है वो फोकस्ड होता है, आउटलाइन जो है वो इसके इर्द गिर्द होती है। एग्जाम्पल है जिसमें आप देखें कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद टाइटल है जिसके अंदर आप CSS लिंक्स जो है वो पुट कर रहे हैं, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं। फॉन्ट साइज जो है वो 25 पिक्सल है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो पुट कर रहे हैं। उसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स। इसके बाद जो है वो बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं H रेफरेंस के साथ और बॉडी और HTML जो है क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट की बात करूं जिसमें आप देखें कि लिंक जो है वो आप किस तरीके से चेंज कर रहे हैं उसको कलर्स को डिफरेंट स्टेट्स के साथ। CSS प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक्स, कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज होती है लिंक के साथ। जिस तरह एक कलर आता है, फॉन्ट फैमिली है, टेक्स्ट डेकोरेशन और बैकग्राउंड कलर है। कलर की बात करूं CSS प्रॉपर्टी में जो है वो मेनली यूज होता है जो चेंज कर रहे होते हैं लिंक टेक्स्ट कलर का। और सिंटैक्स है जिसके अंदर कलर और कलर नेम आपका आ जाता है। एग्जाम्पल है जिसके अंदर HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग आता है आपका, ये जो है वो ओपनिंग टैग है। इसके बाद टाइटल है जिसके अंदर आप लिंक कलर प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर रहे हैं, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं। फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल है। फॉन्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सॉरी। उसके बाद अनविजिटेड लिंक विद अपीयर ग्रीन जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद जो है वो ए लिंक आप जो है वो यहाँ पुट कर रहे हैं रेड कलर के साथ। उसके बाद विजिटेड लिंक जो है वो अपीयर हो रहा है ब्लू के साथ। ए विजिटेड का जो कलर है वो ब्लू है। उसके बाद व्हेन माउस जो है वो होवर्स ओवर लिंक इट विल अपीयर ऑरेंज। ए होवर जो है वो कलर ऑरेंज जो है वो अपीयर कर रहे हैं। और जब जो है व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड इट विल अपीयर ब्लैक, तो यहाँ पे कलर जो है वो ए एक्टिव का ब्लैक शो हो रहा है। इसके बाद स्टाइल हेडिंग जो है वो यहाँ पे आप देखें क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं AH रेफरेंस के साथ और यहाँ पे जो है वो अगेन यहाँ पुट किया गया। इसके बाद लिंक जो है वो चेंज हो रहा है डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ। और यहाँ पे बॉडी और HTML यहाँ पे आप देखें क्लोजिंग टैग्स। आउटपुट की बात करूँ यहाँ पे आप देखेंगे X फॉर गिग जो है वो ब्लू कलर से शो हो रहा है, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे जो है वो ब्लैक है। डिफरेंट जो है वो कलर से रिप्रेजेंट किया गया CSS लिंक के जरिए। सेकंड आता है फॉन्ट फैमिली। इस प्रॉपर्टी में आप जो है वो यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फॉन्ट टाइप को। लिंक जो है वो यूज कर रहे होते हैं फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें सिंटैक्स है फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट नेम, फैमिली नेम। एग्जांपल HTML डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आप पुट कर रहे हैं और HTML हेडिंग जो है वो ओपनिंग टैग्स हैं। इसके बाद स्टाइल आप पुट कर रहे हैं इनिशियल लिंक, फॉन्ट फैमिली एरियल है जो है वो उसका फॉन्ट का साइज।
फॉन्ट फैमिली एरियल है। उसके बाद पैराग्राफ की बात करूं जिसके अंदर फॉन्ट साइज जो है वो 30 पिक्सल का। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। उसके बाद अनविजिटेड लिंक फ्रॉम फैमिली, ए लिंक जो है वो कलर एरियल है इसका। इसके बाद आप जो आउटपुट कर रहे हैं विजिटेड लिंक जो है वो फ्रॉन्ट फैमिली का कलर जो है वो फॉन्ट फैमिली का एरियल है। उसके बाद माउस का कलर जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में जो है वो शो किया गया। इसके बाद जो है वो व्हेन द क्लिक्ड इज लिंक्ड, व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड इट विल चेंज टू कॉमिक सैंस एमएस ए एक्टिव। फॉन्ट फैमिली जो है वो कॉमिक सैंस एमएस जो है वो यहाँ पे साइज बताया गया फॉन्ट का। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी आप यहाँ पे देखें जिसके अंदर पैराग्राफ पुट किया गया है एच रेफरेंस के साथ, और आईडी जो है वो लिंक है गिग्स फॉर गिग कंप्यूटर साइंस पोर्टल, और बॉडी और एचटीएमएल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट जो है वो किस तरीके से मेंशन किया गया। आप यहाँ पे फॉन्ट साइज और फॉन्ट जो है वो डिफरेंट साइज आप यहाँ पे देखें, इंक्रीज और डिक्रीज। उसका जो है वो कलर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो है वो फॉन्ट का साइज भी आप यहाँ पे देखें किस तरीके से मेंशन किया गया। इसके बाद आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। इस प्रॉपर्टी बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम रिमूव कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं अंडरलाइन को फॉर्म टू अ लिंक के साथ। तो सिंटैक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन आ जाती है। एग्जांपल जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप हेडिंग है जिसके अंदर आप टाइटल पुट कर रहे हैं, टेक्स्ट जो है वो डेकोरेशन इन लिंक के साथ, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप सेट कर रहे हैं फॉन्ट साइज को बेटर विजिबिलिटी के लिए, और पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे बताया गया फॉन्ट साइज जो है वो 2 REM है। रिमूव कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन है, अंडरलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी की बात करूं जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं AH रेफरेंस के साथ, और लिंक यहाँ पे जो है बताया गया, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पोर्टल है। तो बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद जो है वो गिग्स फॉर गिग आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर। इस प्रॉपर्टी में हम जो है वो यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं बैकग्राउंड कलर को लिंक। सिंटैक्स की बात करूं जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर और कलर नेम जो है वो पुट किया गया। एग्जांपल जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग और टाइटल पुट कर रहे हैं ओपनिंग टैग के साथ, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर जो है वो टाइटल पुट किया गया। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसमें जो है वो सेट किया गया फॉन्ट साइज को बेटर विजिबिलिटी के लिए, और पैराग्राफ जो है वो फॉन्ट साइज 2 REM। डिजाइन किया गया अनविजिटेड लिंक बटन को जिसके अंदर ए लिंक आ जाता है। बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ बताया गया कि पाउडर ब्लू है, और कलर जो है वो ग्रीन है। इसके बाद पैडिंग है जिसके अंदर 5 पिक्सल और 5 पिक्सल यहाँ पुट किया गया। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करूं वो नन है। डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक है। डिजाइन कर रहे हैं लिंक को बटन को जब माउस कर्सर जो है वो ओवर हिट हो रहा है, और ए ओवर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है, कलर जो है वाइट है। पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल और 5 पिक्सल है। टेक्स्ट लाइन सेंटर टेक्स्ट डेकोरेशन नन। डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक है। तो इसके बाद जो है वो स्टाइल और हेडिंग यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स। इसके बाद बॉडी की बात करूं जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं AH रेफरेंस के साथ AID लिंक, और गिग्स फॉर गिग यहाँ पे एंकर जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो बॉडी है जिसको, और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बैकग्राउंड थीम को जो है वो कलर चेंज किया गया, डिस्प्ले वगैरह किया गया। इसके बाद आता है CSS लिंक बटन। CSS लिंक बटन जो है वो बेसिकली उसको आप स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग बटन बॉक्सेस को, और फॉलोइंग एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। शो किया गया CSS लिंक को जिस तरीके से डिजाइन किया गया बटन्स को। एग्जांपल 1 है जिसमें आप देखें HTML डॉक्यूमेंट टाइप हेडिंग है, उसके बाद टाइटल है। टाइटल जो है वो लिंक बटन ऐड किया गया, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। उसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग या सेट किया गया फॉन्ट साइज को बेटर विजिबिलिटी के लिए। पैराग्राफ जो है उसके अंदर पुट किया गया फॉन्ट साइज 2 REM, और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन पुट किया गया। इसके बाद कलर वाइट है जिसके अंदर आप पैडिंग पुट कर रहे हैं, बॉर्डर का रेडियस इतना है। टेक्स्ट लाइन सेंटर टेक्स्ट डेकोरेशन और डिस्प्ले जो है वो इन ब्लॉक है। स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है बॉडी है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं AH रेफरेंस के साथ ID पुट की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोजिंग टैग्स यहाँ पे पुट किया गया, एंकर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग। आउटपुट की बात करूं जिसके अंदर आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो लिंक को CSS की मदद से डिस्प्ले किया गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।